कत्ल हुआ हमारा किश्तों में, कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। भारत का कत्ल हमेशा होता रहा। कभी हूण आए, कभी शक आए, कभी मंगोल आए, कभी उज्बेक आए, कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज आए। और इन लोगों ने जिस तक्षशिला से महर्षि चरक ने विद्या प्राप्त की, उस तक्षशिला को सिर्फ एक शिला बना दिया। तक्षशिला जहां से पाणिनि जैसे व्याकरण के बनाने वाले या जिन्होंने व्याकरण की इस दुनिया को परिभाषा दी, ऐसे लोग तक्षशिला से उत्पन्न हुए। पतंजलि जैसे लोग जिन्होंने योग को अष्टांग योग की परिभाषा दी, वो इस यूनिवर्सिटी से पैदा हुए। और न केवल पाणिनि और पतंजलि, इस देश ने ऐसे ज्ञानवेता लोग जैसे अष्टावक्र, जिन्होंने न केवल अपने ज्ञान का परिचय गर्भ अवस्था से इस दुनिया को दिया, बल्कि एक निर्भीक ज्ञानवान पुरुष का उदाहरण भी इस दुनिया के आगे रखा। जब राजा जनक की सवारी निकलने वाली थी, सारी सड़कें साफ कराई जा रही थी कि राजा जनक यहां से निकलेंगे, उनकी सवारी यहां से निकलेगी, सारी सड़कें खाली करा ली गई। आज भी खाली करा ली जाती हैं। जब कोई चीफ मिनिस्टर गवर्नर निकलता है तो राजा जनक के लिए भी सड़कें खाली करा दी, तो एक व्यक्ति सड़क से हटा नहीं, वो था अष्टावक्र। न केवल ज्ञान था बल्कि निर्भीकता भी थी, और निर्भीकता हमेशा ज्ञान से आती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजा जनक की राजसभा में जाकर, जब उसको देखकर सारे मंत्रीगण हंसे, उसके शरीर को देख के 8 जगह से टेढ़ा है, सारे मंत्रीगण हंसे। ऐसे लोग इन विश्वविद्यालयों से जो भारत की धरती पर थे, चाहे तक्षशिला था चाहे नालंदा था, वहां से उत्पन्न होते रहे। गुरु गोविंद सिंह के कवि टक्कन, जब औरंगजेब ने उन्हें बुलाया तो उस व्यक्ति ने औरंगजेब के आगे झुकने से पहले अपनी पगड़ी उतार ली और फिर अपना सिर झुकाया। तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे आगे सिर झुकाने से पहले तुमने पगड़ी क्यों हटाई? तो टक्कन ने कहा कि इस पगड़ी पर लगी कलगी गुरु की देन है, और गुरु की देन को मैं किसी के कदमों में नहीं रख सकता। ऐसे ज्ञानियों की उत्पत्ति इस भारत में हुई। और उसी श्रृंखला में महर्षि चरक का नाम आता है। महर्षि चरक की देन ये दुनिया भुला नहीं सकती, परंतु हमने स्वयं भुलाया। हमारे यहाँ पर आक्रांताओं ने आके हमारे इतिहास को बदला, हमारी संहिताओं को बदला, हमारे वेदों को बदला, हमारे शास्त्रों को बदला, हमारे उपनिषदों को बदला। और ये जो कंट्रोवर्सीज आप सुनते हो, ये कोई हमारी देन नहीं है, ये सब आक्रांताओं की देन है कि भ्रम पैदा कर दिया गया हमारी संस्कृति में, भ्रम पैदा कर दिया गया हमारी सभ्यता में, भ्रम पैदा कर दिया गया हमारे इतिहास में, ताकि आने वाली पीढ़ी स्वयं कहे कि जब इनका स्वयं इतना मतभेद है तो इन्होंने क्या ज्ञान दिया हो। पर महर्षि चरक जैसे लोगों ने, ऐसा कहते हैं, जड़ी बूटियां स्वयं बोलती थी। जब महर्षि चरक किसी जड़ी बूटी के पास जाते थे तो जड़ी बूटियां स्वयं बताती थी हमारी उपयोगिता क्या है। यानी प्रकृति के साथ एकत्व था, एकत्व की भावना थी प्रकृति के साथ। यानी जो मुझ में है वो तुझ में है, जो मेरे में है वो पेड़ पौधे में भी है। इसलिए पेड़ पौधे बातचीत करते थे महर्षि चरक के साथ। महर्षि चरक
एक ऐसे वैद्य थे जिनको राजाओं ने सीमा से मुक्त किया हुआ था कि किसी भी राज्य की सीमा में चले जाएं और कोई भी जड़ी बूटी वहां से ले सकते हैं। ऐसा महर्षि चरक के लिए उपलब्ध था, ऐसा कानून था महर्षि चरक के लिए कि वो किसी भी राज्य में बेरोक टोक जा सकते हैं और जड़ी बूटियों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही कहते हैं एक दिन अध्ययन करते करते वे लोग किसी वाटिका में गए तो वहां पर बड़े अच्छे पुष्प थे। शिष्यों ने कहा इन पुष्पों को तोड़ लेते हैं। तो महर्षि चरक ने कहा कि पहले खेत के स्वामी की आज्ञा लेंगे। शिष्यों ने कहा महर्षि आपको तो कानून से आज्ञा उपलब्ध है, आप क्यों आज्ञा लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा है सिर्फ अध्ययन करने की, तोड़ने के लिए मैं स्वामी के पास जरूर जाऊंगा। ऐसी ईमानदारी के लोग थे महर्षि चरक। और इन लोगों ने, आज हम सिर्फ जीवेषणा में लगे, आज कोई उपलब्धि में नहीं लगा व्यक्ति, सिर्फ जीवन जीने की कला में लगा कि जीविका कैसे कमाएं। अन्यथा महर्षि चरक जैसे लोगों ने हमें यह सिखाया कि यदि जीना है तो अपनी आंख से जीना है, अन्यथा यह जीना कोई जीना नहीं है जीविका के लिए। अपनी आंख से कैसे जिया जाता है और अपनी आंख से जीना क्यों जरूरी है? कहते हैं कि एक अंधा था, कैटरेक्ट था उसे, क्योरेबल ब्लाइंडनेस। डॉक्टर ने कहा आंख बनवा ले। उसने कहा मुझे आंख की आवश्यकता क्या है, 70 साल मेरी उम्र हो गई, घर में 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, 1 पत्नी है, तो कितनी आंखें होगी? 34। 34 आंख घर में उपलब्ध है, मुझे आंख बनवाने की आवश्यकता क्या है? मैं करूंगा क्या आंख बनवाकर? मेरे घर में इतनी आंखें उपलब्ध है। थोड़े दिनों में उस व्यक्ति के घर में आग लगी, बेटे बहुएं पत्नी सब भाग गए। और जब बाहर जाकर घर पूरा जल गया तो उन्हें याद आया कि घर में हमारे बूढ़ा भी था। आंख ना होने से वह व्यक्ति जलकर राख हो गया। यदि उसने अपनी आंख बनवाई होती, अपनी आंख से जिया होता, तो कभी जलकर राख नहीं होता। तो जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं उनको कोई अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए अपनी आंख से जीना नितांत आवश्यक है। और अपनी आंख से कौन जिएगा? जैसे कल मैंने कहा, जिस व्यक्ति के अंदर होश उपलब्ध है वह व्यक्ति अपनी आंख से जी सकता है। अन्यथा व्यक्ति सिर्फ जीविका के लिए जीते हैं। अन्यथा व्यक्ति सिर्फ मौत के भय से तो कोई कुछ कर दे, अन्यथा कोई कुछ कर नहीं सकता। परंतु मौत की घड़ी में भी हम सिर्फ अपनी जीविका के बारे में सोचते हैं। मैंने पढ़ा कि 2 उल्लू थे, शिकार में एक को सांप मिला, एक को मेंढक मिला, और दोनों बड़े आराम से एक वृक्ष की टहनी पर जाकर बैठ गए कि आराम से खाएं। अब एक के पंजों में सांप है, एक के पंजों में मेंढक है। जैसे ही सांप ने मेंढक को देखा, उसने अपनी जीभ निकालनी शुरू की कि भोजन नजर आ गया। वो भूल गया कि वो उल्लू के कब्जे में है और तेरी मौत सिर पर मंडरा रही है, परंतु उसे याद आया कि मेंढक है, इसलिए उसकी जीभ लपलपा रही है। और मेंढक जो जैसे ही उसने सांप को देखा तो उसने थर-थर कांपना शुरू किया। वो भूल गया कि तू तो पहले ही मरा पड़ा। और यही हमारे साथ होता है। हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि हम जीते किस लिए। हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। और जो व्यक्ति ये याद रखे कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, वो व्यक्ति महर्षि चरक बने। इसलिए फ्रेंड्स, महर्षि चरक was one such person who gave a new direction to this world, कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन किस लिए जिया जाए, और जीवन जीने की कला क्या है। Choice is ours. Whether we want to live for a living or we want
to add life into our living. You see, it is very important what we want to do. पेट भरना सभी जंतु जानवरों का काम है, हम भी पेट भरने के लिए जीते हैं, परंतु जीना उसका जीना है जो औरों के लिए जीते। और महर्षि चरक जैसे लोग, जिनके ज्ञान को ना ये देश बुला सकता, ना पूरी दुनिया बुला सकती। मैंने पढ़ा, लोगों ने मानना बंद कर दिया कि आयुर्वेद की दवाइयां कोई काम करती हैं या नहीं करती। सर्वपिष्टि एक दवाई है विच इज मेंशन्ड इन चरक संहिता, कैंसर की दवाई। और देयर वाज एन इंडियन who did lot of research in America on cancer itself, and he was a doctor, Dr. Suhad Parekh. He did lot of research on cancer, but ultimately at the end of the day he himself suffered from cancer. He had cancer of the head of the pancreas, nearing liver, encroaching upon liver, and all the medicines had failed in America. Then he read somewhere about Sarpishti. He came back to India, got treated by Sarpishti, and believe me, all his cancer markers, they came down, and the cancer which was this big became this big. That is the magic of Sarpishti. That is the magic of Charak Samhita. That is the magic of Ayurveda, which we all need to know. There is lot of research which can be carried out, but irony is there is least research, and research जैसी हम करते हैं आप सबको पता